नमस्कार। न रुकेंगे हम न झुकेंगे हम के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोविड-19 बीते दशकों का सबसे बड़ा और अकल्पनीय ग्लोबल संकट है। लाखों लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर की इकोनॉमी गिर रही है। बड़े पैमानों पर लोगों का रोजगार छिन गया है। महामारी ने लोगों को अकेला कर दिया है। वे दोस्तों और परिवारों से कट चुके हैं। क्वारंटीन और लॉकडाउन का असर मानसिक सेहत पर भी पड़ा है। लेकिन इन 18 महीनों में एक चीज नहीं बदली है, वो हैं हमारे फ्रंटलाइन योद्धा जो मरीजों की जान बचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। भले ही उनके पास अपने बचाव के पूरे साधन ना हों, हम उनके साहस, उनकी करुणा और उनके कमिटमेंट को सलाम करते हैं। इन फ्रंटलाइन योद्धाओं को एक एंथम के साथ मैनकाइंड फार्मा की सलामी। बेशक ये धन्यवाद कहने का एक बहुत ही छोटा सा अंदाज है। आइए सुनते हैं ये एंथम। मौत से नजरें मिलाते थे, सोती नब्जों को जगाते थे। दुआ लिखी दवा की जगह, दुआ लिखी दवा की जगह, सांसों की हिम्मत बढ़ाते थे। जो बचता नहीं था बचाता था, डरा था जो पर वो भागा नहीं। जो सोया नहीं कई रातों से, जब सोया तो फिर जागा नहीं। जब तक जाने जान रहे, ऊंची ही तेरी शान रहे। मैं रहूं ना रहूं ऐ वतन, लब पे सदा हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तान रहे। नन्ही सी एक बिटिया है मेरी, बस एक ही जिद पकड़ती है। खाना छोड़ नन्ही सी जा, बस पा 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 रटती है। जहाँ रास्ते जाने से घबराते, हम बढ़ के हौसला बढ़ाते थे। लेकर जा अपनी हथेली पर हम अपनी कसम निभाते थे। बस यही आखिरी ख्वाहिश थी, हर जन्म तुझ पे कुर्बान रहे। मैं रहूं ना रहूं ऐ वतन, लब पे सदा हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तान रहे। कोयले से सुलगते रास्ते थे, नंगे पैरों के वास्ते। फिर भी न हमने चमन को कोसा, वतन को था वतन पे भरोसा। जंग अभी भी जारी है, अपनी भी पूरी तैयारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल गए जो हम चारों भाई। बांट ली परेशानियां आपस में, मुल्क मेरा क्यों परेशान रहे। मैं रहूं ना रहूं ऐ वतन, लब पे सदा हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तान रहे। मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान। ये एंथम कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में अपने देश की एकता की सच्ची खुशबू लाने की एक पहल है। मैनकाइंड फार्मा उन लोगों की मदद में सामने आया है जिनका जीवन इस महामारी से प्रभावित हुआ है। सुनते हैं राजीव जुनेजा का क्या कहना है।
बचपन में हमने क्या सुना था कि डॉक्टर्स भगवान जैसे होते हैं, और जो हमारे पेरेंट्स ने बोला है आज ऐसा लगता है कि वो ट्रू है। उस टाइम पर जब आपस में दोस्त, आपस में रिश्तेदार एक दूसरे की मदद पर नहीं आते थे, कोई आपका रिश्तेदार भी बीमार पड़ गया तो आप उसकी मदद करने नहीं गए क्योंकि आपको डर था कि आपको कोविड ना हो जाए। उस टाइम पर हम उम्मीद करते थे इन्हीं डॉक्टर्स से, इन्हीं नर्सेज से, मेडिकल स्टाफ से कि वो उनकी मदद करें, और उन्हें करा भी। एक फ़ोर्स है पुलिस फ़ोर्स, जिसको हमेशा सब लोग क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। आर्मी, जितने भी हमारे हीरोज़ अगर मैं बोलूँ तो ये ट्रू लाइफ हीरोज़ अगर कोई हैं हमारी लाइफ में तो यही लोग हैं। ये डॉक्टर्स हैं, ये नर्सेज हैं, ये पुलिसमैन हैं, ये आर्मी हैं, ये एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं। ऑल दीज पीपल आर अवर हीरो। ये एंथम उम्मीद के इस जज्बे और हमारे फ्रंटलाइन योद्धाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की दृढ़ता का जश्न है। इसे तैयार किया है और गाया है जाने माने गायक और संगीतकार सोनू निगम ने। जब वक्त ख़राब आता है, मुश्किल वाला समय आता है, तो असली हीरो वही होता है जो पीठ दिखा के नहीं भागता। मैनकाइंड फार्मा और मुझे यानी कि सोनू निगम को हमें मौका मिला है हमारे असली हीरोज़ को सैल्यूट करने का। ये वो लोग हैं जो अपने परिवारों से नहीं मिलते और हमारी सेवा में, हमारी रक्षा में, हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवारों का भी कभी कभी ये लोग त्याग कर देते हैं। उनसे मिल नहीं पाते, उनके साथ समय नहीं बिता पाते। मैनकाइंड फार्मा की ओर से, मेरी ओर से सभी हमारे उन सोल्जर्स के लिए, असली हीरोज़ के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। वो हमेशा खुश रहें, भगवान उन्हें उनकी रक्षा करे हमेशा। और ये गीत जो है हमारी ओर से उन सभी को एक ट्रिब्यूट है। भारत में भी मैनकाइंड फार्मा ने सामने आकर हालात बदले। कुछ कंपनी होती हैं जो दिल से सोचती हैं, मैनकाइंड हमेशा दिल से ही सोचती है। और हमारा मानना क्या है कि आपके दिमाग में कोई अच्छी सी भावना आए, कुछ करने की भावना आए तो ज़्यादा सोचिए मत, आप कर दीजिए। क्योंकि दिमाग बहुत लॉजिकल सोचता है लेकिन दिल बहुत दयावान होता है। और मैनकाइंड का नाम ऐसा है, इसमें काइंड लगा हुआ है। और हमारा स्लोगन है सर्विंग लाइफ, मोटो यही रहा है हमारा हमेशा, तो हम उसी को बिलीव करते हैं। तो कभी हम इसको नहीं देखते कि कितना CSR है, वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं मानते, हम उनसे ज़्यादा ही करते हैं हमेशा। ऐसी कभी भी समस्या होगी, जब भी परेशानी आएगी, भगवान करे कभी ना आए, अगर आएगी तो मैनकाइंड सबसे पहले, सबसे आगे आएगी हेल्प करने के लिए। उस वक्त की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग चैनलों को मिलकर कुल 130 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के अलावा मैनकाइंड फार्मा ने एक और संसाधन जुटाया, जिसके बीते साल काफ़ी कमी थी PPE किट और दवाइयाँ। इन्हें अलग अलग राज्य सरकारों को दिया ताकि इसका अधिकतम असर हो। जिनको वाकई ज़रूरत थी उनके लिए रोज राशन बांटा गया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ते हुए जो डॉक्टर और पुलिस वाले मारे गए, उनके परिवारों की भी मदद की गई। असम और बिहार की बाढ़ राहत के लिए भी 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। 2021 में मैनकाइंड फार्मा एक बार फिर सामने आया है और इस बार उसने 140 करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं और तो हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ ना कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। और जो आपके पास ज़्यादा हो, किसी के पास टाइम ज़्यादा होता है, किसी के पास मनी पावर होती है, किसी के पास रिसोर्सेज होती हैं। और मैनकाइंड हमेशा ऐसे कामों के लिए जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर बेनिफिट हो, हमेशा आगे रही है और हमेशा रहेगी आगे। और हमारा स्लोगन है सर्विंग लाइफ, मोटो यही रहा है हमारा हमेशा, तो हम उसी को बिलीव करते हैं। लास्ट टाइम कोविड हुआ था, तब भी मैनकाइंड ने अराउंड 150 करोड़ रुपीज़ डिफरेंट फॉर्म्स में दिया होगा। इस बार दोबारा से कोविड आया है, इस बार भी हमने 140 करोड़ ही किया होगा। आने वाले टाइम में भी कोई समस्या आएगी तो वी विल ऑलवेज बी द फर्स्ट कंपनी टू कम फॉरवर्ड। और अगर हम नहीं करेंगे, जो ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, तो कौन करेगा। दूसरी लहर की चौतरफा तबाही देखते हुए
100 करोड़ रुपए कोविड से जंग के दौरान मारे गए डॉक्टरों, पुलिस वालों, नर्सों, फार्मासिस्ट और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। डोनेशन का कुछ हिस्सा ऑक्सीजन की बेहद अहम जरूरत के लिए जाएगा। 40 करोड़ सिलेंडरों और कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 1 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए हैं और मैनकाइंड फार्मा ने गुड़गांव में तब मरीजों के लिए कोविड संस्थान खड़ा कर दिया जब दिल्ली और एनसीआर में बेड नहीं मिल रहे थे। सिर्फ सीएसआर पहल और डोनेशन ही नहीं, मैनकाइंड फार्मा ने अभिनेता अंगद बेदी के साथ #MaskMyIndia मुहिम भी शुरू की ताकि लोगों को मास्क पहनने की शपथ लेने के लिए प्रेरित किया जाए और उनमें जागरूकता पैदा हो। कंपनी सरकार के निर्देशों के मुताबिक वैक्सीन की अहमियत आदि पर भी काम करने को प्रतिबद्ध है।